Hello बच्चों, आई होप यू वेंट थ्रू द लेसन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर और आपने अच्छे से समझ के पढ़ लिया है। तो हमने देखा था उधर रविंद्रनाथ टैगोर जी की इच्छा अपने देश को एक ऐसे जगह पे देखने के लिए, टू सी हिज कंट्री इन अ स्टेट वेयर आवर माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ हमारे मन में डर नहीं है। क्यों उन्हें ऐसा कंट्री चाहिए था? क्योंकि वो टाइम में भी आज जैसे हम चीज़ें देखते हैं कि बहुत भेदभाव आज भी है, वैसे वो टाइम में भी था और वो टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा था। अभी तो काफ़ी कम हो चुका है, फिर भी वी आर नॉट completely फ्री from the problems that we are seeing around in the world. Okay, so today we will do the English workshop for where the mind is without fear. Okay, तो आप एक बात याद रखिए, मैं आपको बताऊंगी तो आंसर ज़रूर, लेकिन मैं आपको completely फुल आंसर्स कहीं कहीं दूंगी, कहीं कहीं मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स दूंगी जो आपको खुद से एक्सपैंड करना है। जब आप खुद से एक्सपैंड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस करेक्ट, अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आप समझेंगे, तो आपको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली मेरे जैसे कॉपी करेंगे तो आपको करेक्शन के लिए कुछ रहेगा नहीं और आपको लगेगा आप सब जानते हैं। ऐसी गलती मैं आपके साथ नहीं करूंगी। ओके, सो आई विल गिव यू आंसर्स फॉर सम ऑफ देम, complete answers for some of them, but in many cases I will not give you the complete answer. You have to form the complete answer. Okay, so let's start. Okay, last time I told you that I will give you the answers for these questions as well, so let's go through these. What does the poet pray to the Almighty for? Poet भगवान से क्या मांग रहा है? The poet is praying to the Almighty for a country that is free from fear, narrow domestic walls and dead habits. जब आप ये पूरा पोएम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पोएट की इच्छा है कि हमारा टाइटल में ही है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और जहां पर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नहीं है और जहां पर डेड हैबिट्स नहीं है। हमारा रीजन क्लियर है। ओके, तो ऐसा एक कंट्री की इच्छा के लिए poet is praying to the Almighty for. Okay, so what does the poet pray to the Almighty for? The poet is praying to the Almighty for a country that is free from fear, narrow domestic walls and dead habits. एक बात याद रखो, ये आंसर आप अपने वेरिएशन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें से और भी कुछ लगा कि शायद इसमें ऐड किया जा सकता है तो ज़रूर ऐड कीजिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक आंसर होता नहीं है। इंग्लिश में आप जो समझते हैं पोएम से उसका आंसर आप लिखते हैं। ओके, देयर इज नथिंग कॉल्ड रॉन्ग एंड राइट एक्सेप्ट जब ग्रामर में आता है। ओके, तो आप जो पोएम से समझते हैं, अभी ये पोएम से मैंने ये समझा है इसलिए मैंने आपको ये आंसर दिया है। अगर आप इससे ज्यादा भी कुछ समझ रहे हैं तो आप इसमें ऐड करो। ओके, वॉट आर रीजन एंड डेड हैबिट कंपेयर टू? हमने लास्ट टाइम लेसन में पढ़ा था रीजन और डेड हैबिट ना। रीजन को किससे कंपेयर किया और डेड हैबिट को किससे कंपेयर किया? रीजन को क्लियर स्ट्रीम से कंपेयर किया। क्लियर स्ट्रीम मतलब एक शुद्ध झरना, पानी का शुद्ध झरना। ठीक है, रीजन क्या होता है? जब कुछ अगर हमारे सामने कुछ डाउट रख दिया जाए तो हम क्या करते हैं? हम किसी और की बात नहीं सुनते, हम खुद से लॉजिक यूज करते हैं, है ना। लॉजिक यूज करना रीजन बोलते हैं। खुद का लॉजिक यूज करके ये उसको एनालाइज करना, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना, उसको रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, डेड हैबिट क्या है? डेड हैबिट हमने देखा था सुपरस्टिशन या तो अंधविश्वास। उसको किससे कंपेयर किया? ड्रियरी डेजर्ट सैंड। ड्रियरी डेजर्ट सैंड का मतलब है रेगिस्तान की सूखी रेत। रेगिस्तान में देखा आपने रेत कैसा रहता है, मतलब आप उधर चलोगे तो आप कितना जल्दी थक जाते हो ना। सुपरस्टिशन है समथिंग लाइक दैट। नाउ व्हाट डज द पोएट विश फॉर? द पोएट विशेस फॉर अ कंट्री वेयर पीपल्स माइंड इज लेड बाय गॉड इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। हम यहाँ देखते हैं उसका वो क्या पूछ रहा है भगवान से, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। सो व्हाट इज द पोएट विश फॉर? द पोएट विशेस फॉर हिज कंट्री टू अवेक टू अ माइंड दैट इज लेड बाय गॉड इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, या तो द पोएट विशेस फॉर अ कंट्री वेयर पीपल्स माइंड इज लेड बाय गॉड इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। आप अपना वेरिएशन भी लिख सकते हैं। अभी हम वर्कशॉप की तरफ जाते हैं। इन योर नोटबुक राइट डाउन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एज ए प्रूफ फॉर द फॉलोइंग। ठीक है,
फर्स्ट क्या है, टैगोर विशेस फॉर अ नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल। ये हमको कौन सा लाइन बताता है, लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 5 क्या बोलता है, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। ओके, तो वो लाइन है। फिर सेकेंड क्वेश्चन, द पोएट वुड लाइक एवरीवन टू वर्क हार्ड टू रीच द गोल एंड इन द लॉन्ग रन टू रीच परफेक्शन। ये कौन सा लाइन दिखाता है, लाइन नंबर 6, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस हिज आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। फिर द पोएट विशेस दैट एवरीवन इन हिज कंट्री होल्ड्स हिज हेड हाई इन डिग्निटी। ये कौन सा लाइन दिखाता है, सबसे पहला लाइन क्या बोलता है, पहला लाइन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। फिर डी, द पोएट ड्रीम्स ऑफ ए नेशन वेयर नॉलेज शुड बी फ्री टू ऑल। ये कौन सा लाइन दिखाता है, लाइन नंबर 2, वेयर नॉलेज इज फ्री। ओके, फिर ई, द पोएम इज अ प्रेयर। ये कौन सा लाइन बताता है हमको, लास्ट लाइन ना, लाइन नंबर 11, into that heaven of freedom my father let my country awake। ये एक प्रेयर कर रहा है कि नहीं, तो this shows that the poem is a prayer। okay, now let's continue with the workshop। next क्या है, match the following। ठीक है, read the columns carefully and match the expressions with their meanings। कॉलम ए में the head is held high, इसका मतलब क्या है, a person with self respect and proud of possessing it। okay, narrow domestic walls। अगर आपको ये सब के मतलब समझ में नहीं आए हैं तो आप इसके पहला वाला पार्ट जाके देखिए, वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया ये सब फ्रेजेस का मीनिंग। ये फ्रेजेस के मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के देखिए, एक और बार वीडियो चला के समझ लीजिए। अगर आप समझे नहीं है तो, समझ गए तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है नैरो माइंडेडनेस, knowledge is free, education is given to all, depth of truth, sincerity of heart, सच्चाई से, mind is without fear, a fearless person, stretches its arms मतलब aims at perfection। okay, clear stream of reason क्या है, ब्रॉडनिंग द आउटलुक, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन आएगा क्लियर थिंकिंग, जस्ट इसके आगे देखो, बिल्कुल आगे इधर, क्लियर थिंकिंग। डेड हैबिट्स ड्राइड अप इन फर्टाइल लैंड ऑफ सैंड्स, ड्रेयरी डेजर्ट सैंड। एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, ब्रॉडनिंग द आउटलुक एंड एटीट्यूड। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। अपने खुद के वर्ड्स में आंसर करना है, मैं आपको जरा बता के हेल्प करती हूँ। हाउ इज द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, द वर्ल्ड इज ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर। ओके, एक्सप्लेन व्हाट द टायरलेस स्ट्राइविंग शुड बी फॉर। टायरलेस स्ट्राइविंग शुड बी फॉर अटेनिंग परफेक्शन एंड सक्सेस इन लाइफ। ओके, now where words come out from the depth of truth, explain in your own words। इसका मतलब क्या हो सकता है, where words come out from the depth of truth, इसका बोल सकते हैं this line in the poem means that the words that we speak should be free from evil thoughts and lies। truth बोलना मतलब lie नहीं बोलना है कि नहीं, तो इसका मतलब आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में बताया है that it speaks about that we should speak words that are free from evil thoughts and lies। D, who is thee in the poem? Thee किसको रेफर करा है इधर, thee refers to God। okay, what does the poet appeal to thee to do? poet ये God से क्या अपील कर रहा है करने के लिए, the poet is appealing to God to make his country a heaven of freedom, है ना, लास्ट लाइन में हम देखते हैं। फिर E, what qualities does the poet wish to inculcate in his countrymen? कौन सी क्वालिटीज पोएट चाहता है कि उसके उसके जो देश वालों के अंदर होना चाहिए। द पोएट विशेस टू इनकलकेट क्वालिटीज ऑफ बोल्डनेस, मतलब जहां डर नहीं है, कॉन्फिडेंस, ब्रॉड माइंडेडनेस, हार्ड वर्क एंड ट्रूथ इन हिज कंट्रीमैन। क्या क्या, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, ब्रॉड माइंडेडनेस, हार्ड वर्क एंड ट्रूथ, पूरे पोएम में है वो। आप देखिए, अच्छे से पढ़िए और अपना आंसर इसको फॉर्म करिए। ओके,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट इन योर नोटबुक योर ओन रेस्पॉन्स एंड जस्टिफाई वेयर नीडेड. आपका खुद का रेस्पॉन्स लिखना है और जस्टिफाई करना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं. ठीक है, तो पहला हम देखेंगे. इज द पोएम ए प्रेयर फॉर इंडिया अलोन? एक्चुअली लग तो रहा है कि वो इंडिया के लिए अलोन, सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो पोएम है ये पूरी दुनिया यूज कर सकती है. ठीक है, बहुत ही सुंदर पोएम है, हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह ये प्रॉब्लम्स है. दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर प्रॉब्लम्स नहीं है. सो एज पर मी, मेरा रेस्पॉन्स है. इसमें क्या बोला है? राइट इन योर नोटबुक योर ओन रेस्पॉन्स, तुम्हारे खुद का रेस्पॉन्स है, जस्टिफाई. तो मैं इधर आपको अपना रेस्पॉन्स दे रही हूँ और जस्टिफाई कर रही हूँ. ठीक है, तो अगर आपका आंसर यस भी हो सकता है इसमें और नो भी हो सकता है. जैसे मैंने कहा, इंग्लिश इज नॉट अ पक्का आंसर ऐसे हम दे ही नहीं सकते कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, स्पेशली जहां आपको जस्टिफाई करने के लिए बोला. आपके विचार और मेरे विचार में फर्क हो सकता है. ठीक है, तो अभी मैं इसका आंसर मेरे हिसाब से देती हूँ. इज द पोएम अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन? No, the prayer is for the entire world. He uses the phrase the world while referring to the fragmentation of society. वो सोसाइटी का फ्रेगमेंटेशन जो इस लाइन में पोएम में यूज कर रहा है, where the word line number 3 where the world has not been broken up into fragments. तो एक हिसाब से वो भी हम बोल सकते हैं कि वो चाहता है ये पूरी दुनिया के लिए पोएम एप्लीकेबल हो सकती है. ओके, वी कैन से लाइक दैट एंड यू कैन से नो इफ दैट इज व्हाट यू थिंक. व्हाट शुड द वर्ड्स वी स्पीक रिफ्लेक्ट? हमारे जो शब्द हम बोलते हैं, व्हाट शुड इट रिफ्लेक्ट? द वर्ड्स वी स्पीक शुड रिफ्लेक्ट ट्रूथ, है ना, ट्रूथ इन आवर इनरमोस्ट बीइंग. ठीक है, वो क्या उसके पोएम में उसने एक लाइन में बोला है ना, वेयर ही वांट्स ट्रूथ. वो कौन सा लाइन है? लाइन नंबर 5, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. ओके, so you have to justify it as well. What should people keep on widening? What should people keep on widening? People should keep on widening their thoughts and actions. How can it be done? By eliminating dead habits and reasoning in the right way. How can they do it? By eliminating dead habits and reasoning in the right way. From what darkness of night should our nation awake? हमारे देश को कौन से अंधकार से जाग उठना है? Our nation has to awake from the darkness of dead habits that has darkened our reasoning and narrowed our thoughts. So what should our nation awake from? Our nation has to awake from the darkness of dead habits that has darkened our reasoning and narrowed our thoughts. What attributes of Rabindranath Tagore does the poem reflect? रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में ये पोएम क्या बताता है एक हिसाब से, ये जो प्रेयर, इतनी सुंदर प्रेयर उन्होंने लिखी है. The poem reflects Rabindranath Tagore's love for his countrymen and his desire to see everyone progressing in life. What does it reflect? The poem reflects Rabindranath Tagore's love for his countrymen and his desire to see everyone progressing in life. He desires that there should be the freedom to learn so that everyone is educated. He also desires that people should always strive to be truthful and strive tirelessly to attain success in life. आप पोएम अच्छे से पढ़ोगे तो आपको उनका क्या एट्रीब्यूट्स है उनके बारे में, मतलब उनके अंदर कितनी इच्छा है कि उनकी देश में सक्सेस आए, उसके देश, अपने देश के सब लोग स्वतंत्र हो जाए ना, ऐसी उनकी डिजायर है. तो उनका क्या एट्रीब्यूट दिखाता है ये कि he loves his countrymen and he desires that everyone should progress. Okay, what effect does the repetition of the word where at the beginning of each line, what effect does it have? The first line, हर first line में where use हुआ है ना, इसका क्या effect हो रहा है? The word where gives the effect of expectation of something that is not there at present in our society and country as a whole. जब उन्होंने ये पोएम लिखा था तब ये सब चीजें नहीं थी, तो उनकी इच्छा थी कि ऐसा हो. तो ये जो वर्ड वेयर यूज किया है वो ऐसा इफेक्ट दे रहा है, इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग दैट इज नॉट देयर एट प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी एंड ए कंट्री एज अ होल. ओके, what does it represent? The word where gives the effect of expectation of something that is not there at present in our society and country as a whole. Okay, so let's go to the next question. The next question is, read the poem carefully and complete the table after the discussion in pairs. One is done for you. Mind. Concepts in the poem. Mind. Present situation. Mind is full of fear, है ना? Expected ideal condition. Fearless mind, है ना?
यही तो पोएम बताने की कोशिश कर रहा है ना, क्या चाहता है वो अल्टीमेटली। अभी माइंड इज फुल ऑफ फियर बट ही वांट्स अ प्लेस, अ कंट्री where the mind is without fear. So what is the expectation? A fearless mind. हेड के बारे में क्या बताता है करंट सिचुएशन? बाउड डाउन मतलब झुका हुआ है। वो क्या चाहता है? हेल्ड हाई, ऊंचा उठा हुआ। नॉलेज इज नॉट फ्री, ही वॉन्ट्स नॉलेज टू बी फ्री। वर्ड्स बहुत झूठ है ना, मेनी लाइज आर देयर, व्हाट डज ही वांट? ट्रू वर्ड्स। हैबिट अभी मरे हुए हैबिट्स है, डेड हैबिट्स मतलब बेकार, मतलब काम कुछ काम के नहीं, ऐसे हैबिट्स है। कैसे चाहिए उनको हैबिट्स? फ्री फ्रॉम डेड हैबिट्स। थॉट एंड एक्शन, थॉट एंड एक्शन अभी हमारे नैरो माइंडेड है। व्हाट डज ही वांट? अ ब्रॉड माइंडेड थॉट एंड एक्शन। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन इंटरप्रिटेशन। When the mind is without fear and head unbowed, we enjoy dash freedom. Great freedom. When knowledge is free, every citizen enjoys the right to dash and dash, enjoys the right to learn and succeed. We can prevent dash injustice when we pull down discriminatory walls of caste, class, religion. क्या injustice होता है हमारे देश में? Social injustice. कब खत्म हो जाएगा? When we pull down the discriminatory मतलब भेदभाव के जो दीवार हम तोड़ देंगे। कौन सी दीवार है वो? कास्ट, क्लास, रिलीजन। Now constant effort and striving leads to dash success. हमेशा मेहनत करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो क्या मिलेगा? सक्सेस। लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग कैन पुट अ स्टॉप टू डेड हैबिट्स। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, हमारे देश में सुपरस्टिशंस बहुत है, वही है हमारे डेड हैबिट्स। अगर हम लॉजिकली सोचेंगे और रीजन करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम? वो सब खत्म कर सकते हैं। वी कैन पुट अ स्टॉप टू डेड हैबिट्स। टैगोर अपील्स टू गॉड टू मेक हिज कंट्री व्हाट? अ हेवन ऑफ फ्रीडम। वेरी गुड। अभी फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट शुड कीप देमसेल्व्स अलूफ फ्रॉम डैश डिस्क्रिमिनेशन एंड नैरो माइंडेडनेस। किससे? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव से, और दिमाग एकदम एक ऐसे पतला दिमाग रखना जहां पर हम दूसरे की विचार सुन नहीं सकते, ले नहीं सकते, ऐसा नहीं चाहिए। तो व्हाट शुड स्टूडेंट्स शुड कीप देमसेल्व्स फ्रॉम व्हाट? कीप देमसेल्व्स मतलब इससे दूर रखना चाहिए। कीप देमसेल्व्स दूर रखना, किससे दूर रखना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन एंड नैरो माइंडेडनेस। व्हेन डैश एवरीवन बी लिटरेट, व्हेन नॉलेज इज फ्री एवरीवन विल बी लिटरेट। तो गरीब भी पढ़ सकता है ना जब नॉलेज इज फ्री, जब एजुकेशन फ्री है तो एवरीबडी कैन लर्न। It is a social duty of every student of modern world to uproot dash from society. Dead habits है ना, superstitions किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था, आप अपने घर में ऐसे कोई है जो ऐसे सुपरस्टिशंस में अटके हुए, तो आपको क्या करना? उनको उससे बाहर निकालें। कैसे निकाल सकते हैं? एजुकेट होके ना, अच्छे से पढ़ लिख के। करेक्ट। सिर्फ अगर हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ेंगे ना, तो हम लोग ये सब, हमारे अंदर भी ये डेड हैबिट्स आ जाएंगी। पास होने के लिए नहीं पढ़ना। इसलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर दे रही हूँ, आप खुद से करने की कोशिश करो प्लीज। मैं बाकी वीडियो जैसे बनते हैं मैं वैसा नहीं बनाना चाहती हूँ। आई डोंट माइंड, मेरे को सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, मुझे व्यूज नहीं मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर मैं आपको सिखा नहीं पा रही हूँ तो ऐसे वीडियोस का कुछ फायदा नहीं। मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। ओके बच्चों, हाँ मेरी तो इच्छा है आपको सिखाना। चलो डी, स्टूडेंट्स मस्ट डेवलप डैश आउटलुक एंड एटीट्यूड्स। ब्रॉड माइंडेड, खुला दिमाग होना चाहिए। ओके। इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोफैंसी, साइकोफैंसी का मतलब क्या है? प्रेजिंग पीपल इन अथॉरिटी फॉर एडवांटेज। अभी जैसे कोई मस्का मारने का काम करता है, उसको बोलते हैं साइकोफैंसी। मतलब टीचर प्रिंसिपल को एकदम अपने मस्के मार के रखने का, टीचर को गिफ्ट ला के देना ताकि टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगी। अरे अरे, ये सब गलत बात है। तो इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोफैंसी स्टूडेंट्स मस्ट रिमेन ऑनेस्ट। आपको ईमानदार रहना है। ओके। फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफॉर फ्रॉम द पोएम। मेटाफॉर क्या होता है? एक सिंबॉलिक वर्ड होता है, वर्ड और फ्रेज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन। ठीक है, एक वर्ड या फ्रेज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन अनरिलेटेड है, मतलब वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस पोएम में हम क्या एग्जांपल्स देखते हैं मेटाफर्स के? एक तो है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को किससे कंपेयर किया है? डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारे सुपरस्टिशंस, ये सबको। ठीक है, फिर भेदभाव, रिलीजन, कास्ट, इसके ऊपर भेदभाव करना, दैट इज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ठीक है, फिर दूसरा मेटाफर कौन सा हो सकता है? रीजन का क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। रीजन का क्लियर स्ट्रीम, रीजन को किससे कंपेयर किया? क्लियर स्ट्रीम से ना, एक साफ झरने से।
डेड हैबिट्स को किससे कंपेयर किया है? ड्रियरी, डेजर्ट, सैंड। सो ये सब मेटाफर्स है, आप और ढूंढिए, निकालिए और मेटाफर्स। ओके, ठीक है। नाउ ऑलमोस्ट एवरी लाइन ऑफ द पोएम बिगिंस विद द वर्ड वेयर एंड इट एक्सपेक्ट्स एन आइडियलिस्टिक कंट्री एंड कंट्रीमैन। ठीक है, हर पोएम का हर वर्ड वेयर से शुरू होता है और क्या एक्सपेक्टेशन है? एक परफेक्ट कंट्री एंड कंट्रीमैन। नाउ वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स एंड कंपोज योर पोएम रिगार्डिंग आइडियल स्कूल। बिगिन योर लाइन्स विद द वर्ड वेयर। चलो, मैंने तो बनाया है एक आइडियल स्कूल का, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप भी कोशिश करना जरा, आप भी कुछ अच्छे कुछ ऐसे बना सकते हैं जो आपके स्कूल में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक पढ़ के सुनाती हूँ, मैंने क्या लिखा है। वेयर एजुकेशन इज नॉट सीन एज अ बिजनेस, वेयर एजुकेशन इज इक्वल फॉर ऑल, where students are not shunned for expressing their opinions, where teachers love students and students respect their teachers, where the rich and poor can sit together and not feel discriminated. That's my vision for my school, O God. Make my school like a garden of many different flowers, that we may all grow together and flourish. Do you want me to repeat this? I will repeat it for you. Okay? Where education is not seen as a business, where education is equal for all, where students are not shunned for expressing their opinions, where teachers love students and students respect their teachers, where the rich and poor can sit together and not feel discriminated. That's my vision for my school, O God. Make my school like a garden of many different flowers, that we may all grow together and flourish. ठीक है, तो आप भी ऐसे सुंदर एक पोएम बना सकते हैं। आई एम श्योर आप लोग सबके अंदर टैलेंट है, आप बनाने की कोशिश करो। ठीक है, नाउ रीड द पोएम, राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम in about 12 to 15 sentences with the help of the following points. Use a paragraph format. आपको पॉइंट्स इधर दिए हैं, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना है। चलो, मैंने ये आपको एग्जाम्पल के लिए तो मैंने ये भी मैं बनाया है और मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ, लेकिन आप खुद से भी कोशिश करो। ओके, टाइटल क्या दे सकते हैं? एन आइडियल कंट्री। पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राइम स्कीम क्या है? फ्री वर्स। फेवरेट लाइन? where the clear stream of reason has not lost its way. Theme, a free country. Figures of speech, metaphor. Okay. अभी पोएम का अप्रिसिएशन मैंने ऐसा लिखा है, आप सुनिए ध्यान से और अपना अप्रिसिएशन लिखना। ओके, दिस वंडरफुल पोएम was composed by Rabindranath Tagore. It was originally written in Bengali and later translated by him into English. It is taken from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali. He wrote this poem in free verse style and tried to bring out in poetic form the social barriers that our country faced during that time. My favorite line in this poem is, where the clear stream of reason has not lost its way. This sentence gives a warning to our modern society. We see around the world that people have lost their ability to reason. This lack of reasoning has led to more barriers being created in society. These barriers are self-created and have bad consequences for our society, such as loss of free speech and damage to public property. The central theme of this poem is a free country, and while we have achieved freedom for our country, we have not yet freed the minds of people. The metaphor desert sand of dead habit or superstitious belief systems portrays this fact really well. I like this poem because what it says is true for the generation that has gone by and is equally relevant for today's generation. ओके, फिर से सुन लेना और अपने हिसाब से भी लिखो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इमेजिन दैट यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे और द रिपब्लिक डे इन द स्कूल असेंबली। ओके, आपको एक स्पीच देना है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। प्रिपेयर अ स्पीच टू डिलीवर ऑन इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। आपको ये स्टेप्स यूज करके बनाने हैं। तो मैंने ये भी आपके लिए एक सैंपल बनाया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं लिख के दूंगी तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, ऐसे ही लिख के रटेंगे, रटना नहीं। आप ये सब पॉइंट्स यूज करके ऐसा एक फॉर्मेट, ऐसा एक स्पीच बनाना। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है? सिमिलर स्पीच बनाना, लेकिन आप कॉपी मत करना। एन आइडियल कंट्री, सॉरी, हम स्टार्ट कैसे करते हैं? ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन से। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी आपका नाम क्या? सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है, तो क्या करोगे? माई नेम इज डैश, जो भी आपका नाम है, एंड आई स्टडी इन द 10th स्टैंडर्ड। टुडे आई वांट टू प्रेजेंट बिफोर यू द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक।
I was preparing for this speech last evening, and as I woke in the morning, my heart was filled with a sense of gratitude for those who gave up so much to bring this freedom to us. However, as I see the news daily and look around in our societies, I have noticed that many youngsters in this generation do not value their freedom. They do not have a sense of gratitude and appreciation for the soldiers and the families who serve our country in remote places. अभी elaboration of the topic with examples. अभी मैं elaborate करूंगी इसको थोड़ा. Our soldiers keep our borders safe. It is they who die daily so we can live freely. We are so fond of China that we do not realize that they are infiltrating everything in our country, right from our borders to the technology we hold in our hands. They are using the cheap products that we Indians love so much to keep us busy enough that other than those in our defense forces, no one knows that Chinese soldiers have killed Indian soldiers as recent as a few weeks ago. Okay, ये एक example भी हो गया है ना, टॉपिक में elaborate भी हो गया, example भी हो गया. तो इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे. So many years of freedom has made us forget that we were not always free. It is time that we also understand these sacrifices, strive to make others also to realize that freedom came at a cost. The cost of what? The cost of blood of our beloved soldiers. I dream of a country where every boy and girl desires to be a soldier. I dream of a country where for every person, country comes before life. I urge all my classmates and fellow classmates to try and be useful to our country in some way. I urge our teachers to teach the students, beginning in preschool, to love and appreciate our country, our soldiers and our diversity. Abhi conclusion or thanking sentence? I also urge everyone to get rid of prejudices and superstitious beliefs and segregation based on caste to free our minds from the mental barriers that keep us from uniting. Let us strive together to make a new generation of patriots who will defend our country with all their mind and strength. Thank you all for your patience and may God bless us and our country. तो आपने सुना मैंने स्पीच कैसे बनाया, ठीक है. तो ये पॉइंट्स यूज करके आप अपना भी स्पीच बना सकते हैं, है कि नहीं, है ना. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. आप मेरा स्पीच सुन के अपने वर्ड्स में लिखो. ओके, तो आप बहुत अच्छे से आगे कभी आपको खड़ा होना पड़े किसी ऑडियंस के आगे तो आप तो एकदम सॉलिड स्पीच दे देंगे, है कि नहीं. हाँ, तो मेरा यही इच्छा है कि आप सीखे तो सीखे ऐसा कि सबको शॉक कर दे. वाओ, कहाँ से सीखा. हाँ, तो आप बता सकते हैं आपने कहाँ से सीखा, है कि नहीं. ओके, तो मैं आपके लिए इसलिए मेहनत करूँ ताकि आप और थोड़ी मेहनत करें अपने लिए भी मेरे साथ साथ, है कि नहीं. ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको ये स्टोरी पढ़ा के. अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे. ओके, टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर, गॉड ब्लेस.